अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग अपने घरों में खुशबाश होंगे, खैरियत से होंगे। आज की मेरी जो रेमेडी है वो है फटी एड़ियों के मुतालिक कि जिनकी एड़ियाँ फट जाती हैं, बहुत कुछ यूज़ करते हैं लेकिन परमानेंट आराम नहीं आता। मैं ये तो नहीं कहूँगी कि आराम नहीं आता, परमानेंट नहीं आता। अच्छा, कुछ लोगों की बहुत ज़्यादा स्वेर होती है, यानी कि बहुत ज़्यादा उनमें लाइन पड़ी हुई होती है, यहाँ तक कि अंदर की हड्डी तक नज़र आ रही होती है, इतने ज़्यादा कटी फटी एड़ियाँ होती हैं। तो उसके लिए मैं आज आपको एक चीज़ बता रही हूँ कि ये जो शलजम बाज़ार में आया हुआ है, आपने क्या करना है, इसको छीलें। छीलने के बाद इसके पीस करके इसको बॉयल कर लें, हल्के पानी में बॉयल करें। बॉयल करके आपने क्या करना है, जो इसका पानी है वो साइड पर छान लें और जो ये शलजम का गूदा है उसको आप मैश करके रात के टाइम आपने क्या करना है, वो जो बहुत ज़्यादा फटी हुई होती हैं, यानी कि बहुत ज़्यादा वो दरारें पड़ी हुई होती हैं, आपने उसको ना उसमें ये रखना है, लगाना है ऐसे मैश करके, यूँ करके। और आपने इसका जो गूदा है ना उस एड़ियों पे भर लेना है। भर के आपने कोई कपड़ा लपेट के उसके ऊपर सॉक्स पहन लेना है। आपने 15 दिन तक लगातार करना है। इससे ये होगा कि एड़ी जो है ना वो फटी हुई आहिस्ता 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 वो ठीक होना शुरू हो जाएगी। ये तो है बहुत ज़्यादा स्वेर एड़ियाँ जो फटी हुई होती हैं उनके लिए। अच्छा, अब मैं आपको बताती हूँ कि आप घर में किस तरह से इसका इलाज कर सकते हैं। ये है नारियल का तेल। अब ये नारियल का तेल आपने लेना है 3 चम्मच। 3 चम्मच ले लिया। ये है ग्लिसरीन, जो आपको कहीं से भी मिल जाएगी। तो आपने जितना नारियल का तेल है उतनी ही आपने ग्लिसरीन लेनी है, यानी कि 1 चम्मच, और ये हो गई 2 चम्मच। 2 चम्मच ग्लिसरीन ले लिया आपने। अब आपने लेनी है पेट्रोलियम जेली, यानी कि पेट्रोलियम जेली, और एक चम्मच ही आपने पेट्रोलियम जेली निकालनी है। आपने इसको अच्छी तरह से आपने मिक्स कर लेना है। अच्छी तरह से इसे मिक्स करें, आराम से मिक्स हो जाएगा, इतना कोई बड़ा वो नहीं है। आपने ये आपकी 1 वीक का आपकी एड़ियों के लिए ये मरहम तैयार हो गया है। अब आपने क्या करना है, रोज़ाना रात को आपने एड़ियाँ अपनी अच्छे से धो के साफ़ करके खुश्क करके और इसका ना मसाज करना है एड़ियों पे, और इसकी एक लेप सी लगानी है आपने। लेप लगाने के बाद आपने सॉक्स पहन लेने हैं, यानी कि मोज़े आप पहन लें। और अब ये देखें, ये आपका बड़ा अच्छा सा एक ये मरहम बन गया है। अब आपने इसको किसी जार में रख लेना है और रोज़ाना आपने रात को इसको अपनी एड़ियों का मसाज करके और आपने मोज़े पहन लेने हैं। यह आपने कम से कम 1 महीना लगातार करना है। इंशाल्लाह आपकी फटी एड़ियाँ बिल्कुल ठीक हो जाएंगी और आइंदा के लिए भी मतलब फटेंगी नहीं। लेकिन इसका इस्तेमाल कंटिन्यू करना है, मतलब ये कि आपने ये नहीं करना आज लगा ली कल छोड़ दिया, आज लगा ली कल छोड़ दिया। अच्छा, जिनकी स्वेर हैं बिल्कुल वो भी ये यूज़ कर सकते हैं। मैंने ये नहीं कहा कि आप ये इस्तेमाल ना करें, लेकिन वो जो बहुत ज़्यादा कटी हुई होती है ना, कटी फटी एड़ियाँ होती हैं, उनमें दर्द बहुत होता है। तो इसलिए मैंने आपको ये शलजम का बताया है तरीका कि आपने इसको बॉयल करके इसको लगाना है। अच्छा, जो इसका जो पानी बचेगा उसको आपने पता है क्या करना है, उसको आपने इसमें ऐड कर लेना है। ज़रूरी नहीं है, लेकिन मैं आपको बहुत अच्छा एक वो बता रही हूँ कि अगर वो पानी जो बचता है ना, जितना भी बचता है 2 चम्मच 3 चम्मच, वो इसमें मिक्स करके ना आप इसे जार में भर लें, तो ये होगा, ये आपके हाथों के लिए और पैरों के लिए बहुत ही बेस्ट है। आप किसी को भी लगा सकते हैं, बच्चों को, बुज़ुर्गों को, किसी को भी आप इस्तेमाल, कोई भी इस्तेमाल कर सकता है। इंशाल्लाह ताला आपके दर्द में भी आराम आएगा। जो एड़ियाँ फटती हैं तो बहुत ज़्यादा दर्द होता है, उससे भी आराम आएगा और आपके पाँव भी अच्छे हो जाएंगे, नरम मुलायम हो जाएंगे। लेकिन 1 महीने तक लगातार आपने इसको इस्तेमाल करना है। और मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी ये रेमेडी पसंद आई होगी। इसी तरह अच्छी अच्छी रेमेडी मैं लेकर आती रहूँगी। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।